अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या थी, उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, इन सब का इंट्रो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया है। ठीक है, जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, ताकि आप पहले मैट्रिसेस के बारे में इंट्रो ले सकें। ठीक है, समझ सकें कि मैट्रिसेस क्या है, देन आपको आइडेंटिफाई हो सके कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कैसी हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रो कॉलम इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई करके एग्जांपल लेके उसमें मैंने बताया कि रो को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को। ठीक है, फिर भी मैं आज दोबारा इसमें बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ एक ही रो होगी। ठीक है, अब मैं फिर इसमें एग्जांपल से आइडेंटिफाई कर देती हूँ। रो इस तरह हॉरिजेंटल वे में जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एम क्रॉस एन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एम किसको शो करता था, रोज को, एन किसको शो करता था, कॉलम को। ठीक है, इसका अगर हम ऑर्डर देखें, वन रो, ठीक है, तो आ जाएगा वन मल्टीप्लाई कॉलम्स, इस तरह आइडेंटिफाई करते थे। तो टू कॉलम्स, तो वन क्रॉस टू। लेकिन यहाँ हमें किसको सेटिस्फाई करना है कि रो एक है या नहीं है। तो इसमें रो एक ही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी देख सकते हैं, सिर्फ एक ही रो आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, और थ्री कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, वन बाय थ्री। ठीक है, तो हमने किसको देखना है कि एक ही रो आ रही है, ऑर्डर में वन आ रहा है, इसका मतलब है ये वाकई में ही रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी उस मैट्रिक्स में। ठीक है, देन कॉलम मैट्रिक्स, एज इट इज़ रो वाली ही बात कि कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त मैट्रिक्स होगी जब उसके अंदर एक ही कॉलम होगा उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर दो एग्जांपल्स लिखी हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया एक्सप्लेन करके कि इस तरह जो वर्टिकल वे होगी वो कॉलम्स कहलाएगी। तो कॉलम अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल एक ही कॉलम है और इसमें भी एक ही कॉलम है, लेकिन रोज कितनी है, थ्री रोज है दोनों में। इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा हमारे पास, थ्री बाय वन। ठीक है ना, इसी तरह इसका भी थ्री बाय वन ही कहलाएगा। हमें इसमें बात इंपॉर्टेंट थी, हमने कॉलम को देखना था कि कॉलम एक ही है। अगर एक कॉलम होगा तो वाकई में कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, मैं फिर बता देती हूँ, कॉलम मैट्रिक्स उस वक्त मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब बारी आ जाती है थर्ड टाइप की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब मैट्रिक्स इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसकी रोज देखें तो दो रोज हैं। ठीक है, और अगर हम इसके कॉलम्स देखें, ठीक है, तो वो थ्री कॉलम्स आ गए। तो इसका ऑर्डर बनेगा टू बाय थ्री, यानी कि सेम सेम नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ कि थ्री ही रोज थी और थ्री ही कॉलम थे, या टू रोज थी तो कॉलम भी टू आ गए, इस तरह नहीं हुआ ना। यानी कि दो रोज आई और थ्री कॉलम्स आए। तो इसका मतलब है जिसमें दोनों को बराबर नहीं होंगे, या इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर इनका ऑर्डर सेम ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट अगर देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि रेक्टेंगुलर के बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाती है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस तरह अगर हम मैच करके पढ़ते हैं ना तो हमें समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, और जल्दी याद भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह अगर हम क्लू रख लें कोई। ठीक है, अब देखें कैसे नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसमें भी
2 रोज आ रही हैं और कॉलम्स कितने आ रहे हैं 2, तो 2/2 का ये ऑर्डर बन गया। ठीक है, सेम सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल आएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो क्या कहलाएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको ये और इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो या नल, इससे मुराद जीरो ही है। साफ पता चल रहा है इसके नाम से ही कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज, हर एंट्री, ठीक है, इफ इट्स ईच एंट्री इज जीरो, सब की सब एंट्रीज जीरो हो। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल लिखी हैं, इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जैसे 1 2 3, कोई भी नहीं है, सारे जीरो जीरो ही हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगली है 6th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, ट्रांसपोज का, और हमें आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। A matrix obtained by interchanging rows into column और column into rows। ठीक है, ट्रांसपोज से मुराद हम इंटरचेंज कर देंगे रोज को कॉलम्स के साथ और कॉलम्स को रोज के साथ। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है a इज इक्वल्स टू 102 2 - 1 3। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ये वाली जो रो थी वो कॉलम्स में ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, 102 ये रो थी, इसको हम कॉलम की शेप दे देंगे। पहले हॉरिजेंटल वे में थी, दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो वर्टिकल में चली जाएगी। इसी तरह मेरे पास सेकंड रो थी 2 - 1 3, ये यहाँ पर रो थी, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये कॉलम बन गई और ये वर्टिकल फॉर्म में आ गई। क्लियर हो गया। मैं इधर एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है a इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास a है एग्जांपल। मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये जो पूरी रो थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे कॉलम में। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। समझ आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कॉलम होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, रोज में। ठीक है ना। अब 7th माई टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से मुराद माइनस का साइन, साफ पता चल रहा है। ठीक है, नेगेटिव से मुराद माइनस इंक्लूड होगा इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 - 2 3 4, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैंने नाम दे दिया ए का। अब इसको नेगेटिव यानी कि मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब माइनस कॉमन लेने से मुराद सिंपल सी बात है, इस मैट्रिक्स में जिसके साथ माइनस नहीं होगा, माइनस का साइन, उसके साथ हम माइनस लगा देंगे और जिसके साथ माइनस का साइन होगा उससे रिमूव कर देंगे। कॉमन सी बात है, सिंपल सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है, एक मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, 1 - 2 3 4। जब मैंने इसका नेगेटिव लिया तो इसके साथ नेगेटिव माइनस का साइन नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने लगा दिया। इसके साथ था, इधर से मैंने रिमूव कर दिया। फिर 3 के साथ नहीं था, तो जब मैंने नेगेटिव लिया इसके साथ लगा दिया, और 4 के साथ भी नहीं था, इसके साथ भी लगा दिया। सिंपल सी बात है, जिसके साथ नेगेटिव का साइन होगा उसके साथ ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और जिसके साथ नहीं होगा उनके साथ हम लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब बारी है हमारी नेक्स्ट टाइप की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, वो किससे ड्राइव की है हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता था। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो सेम हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी एग्जांपल क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होगी अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो वापस वही हमें मैट्रिक्स दे। इस तरह थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, मेरे पास M एक मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ लिख ली। सबसे पहले देखा कि ये वाकई में स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, देख लेते हैं। 1 2 3, 3 इसकी रोज हो गई। देन कॉलम्स देख लेते हैं, 1 2 3, 3 ही इसके कॉलम्स हो गए। तो इसका मतलब है इधर से तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है पहले, यानी कि ये रो थी 1 2 3, मैंने इसको पकड़ के वर्टिकल फॉर्म में लिख के कॉलम बना दिया। ठीक है, इसको कॉलम बना दिया।
देन नेक्स्ट रो 2 -1 4, इसको पकड़ के मैंने इधर कॉलम बना दिया रो को। देन फिर रो पकड़ी और उसको कॉलम बना दिया 3 4 0। अब आप इन दोनों को मैच करें, देखें सेम सेम नहीं लग रही दोनों। 1 इधर भी 1 इधर भी 2, ये दोनों 3 3 सेम, फिर 2 2 सेम, -1 4 एंड 4, 3 एंड 3, 4 और 0, देखिए दोनों सेम आ गई। तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही डिमांड करी थी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स एम है, उसका हम ट्रांसपोज लें और वो दोबारा से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी पहली कंडीशन यही है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स दी जा रही है उसका हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं, 1 2 3 यानी 3 रोज। अब कॉलम्स देख लेते हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स, यानी कि ये भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या कंडीशन आती है, इसकी कंडीशन ये है कि हमने उसका ट्रांसपोज लिया और वो -1 के इक्वल है, यानी -1 है। उसमें तो सिर्फ ये था ना कि ट्रांसपोज लिया और दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसमें ट्रांसपोज लेना है, देन हमने ट्रांसपोज जो लिया होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कर देना है। ठीक है, मैंने इसको ट्रांसपोज लेती हूँ, 0 2 3 ये कॉलम रो थी, कॉलम बना दिया, -2 0 1 ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया, देन -3 1 0 रो, देन इसको इधर मैंने कॉलम बना दिया। अब देखिए ये भी सेम सेम नहीं आए, इनमें साइंस का फर्क होगा। देखिए ये 0 0, यहाँ -2 है और इधर 2 है, सेम तो ना हुई ना। हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। और मैंने अभी आपको नेगेटिव मैट्रिक्स क्या समझाई थी कि जिसके साथ माइनस होगा उसको रिमूव कर देंगे और जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ हम लगा देंगे। जैसे इधर -2 था, जब मैंने -1 किया तो इधर +2 आ गया। इधर भी -3 था, मैंने -a लिया, +3 कर दिया। सिंपल सी बात आपने ये करनी है, इसमें मैट्रिक्स में जिन जिन के साथ माइनस का साइन होगा उससे रिमूव कर देना और जिनके साथ नहीं होगा उसके साथ लगा देना। सिर्फ सिंपल सी बात है ये। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, ये कहलाता है मैट्रिक्स का डायगोनल, ये ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का उसने कहा है जो डायगोनल होगा वो ज़ीरो, एटलीस्ट एक डिजिट, एक एंट्री तो ज़ीरो ना हो, दो हो सकती हैं लेकिन एक का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी एक और डिमांड ये है कि बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल ले ली जिसमें कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं थी। ठीक है, और एक मैंने एग्जांपल ली जिसमें एक एंट्री ज़ीरो रख दी और बाकी नॉन ज़ीरो कर दी। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, कि एटलीस्ट एक एंट्री जो वो नॉन ज़ीरो, दो हो सकती है। ठीक है, और बाकी जो हैं, जो साइड वाले होंगे, जो नॉन डायगोनल पार्ट्स हैं, वो तो ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब आगे आ जाती है बात स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किससे ड्राइव हुई है, डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब इसमें क्या कंडीशन वो कह रहा है, डायगोनल सेम हो, ये डायगोनल थे, ये सेम हो, ये उसमें तो सेम की बात नहीं ना आई थी, इसमें उसने क्या सेम होना ज़रूरी है। और जैसे डायगोनल में हमने पढ़ा था कि जो नॉन डायगोनल्स हैं वो ज़ीरो ज़रूर हों, तो वो तो नॉन ज़ीरो हो गए। लेकिन इसमें क्या है कि सेम होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब इसमें क्या बात आ रही है, वो कह रहे हैं डायगोनल की वैल्यू ही 1 हो। ठीक है, और कोई वैल्यू ही ना हो। जैसे इसमें तो 3 3 सेम थी और 2 2 सेम थी, तो ये तो हो गई स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी में वो कह रहा है आपने डायगोनल में रखना ही 1 है, 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं रखना। ठीक है, जैसे ये हो गई, दो एग्जांपल्स मैंने लिख ली।
ठीक है। आज हमने पढ़ ली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये इसकी टोटल ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। मैंने सोचा था आपको थ्योरी के ज़रिए समझाऊं, एक एग्जांपल के ज़रिए, क्योंकि आगे जो हमारी 1.2 है उसमें वो यही आइडेंटिफाई हमसे करवाएगा कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम क्या है, तो हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बाय एग्जांपल। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।